शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के दरवाजे पर उसका नाम है शमशान। शमशान का मतलब होता है जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। सब अमीर हो गरीब हो सब सम है उसके दरवाजे पर, इसलिए उसकी शान सबकी सम रखता है। वो शमशान है, वो शिवता धाम है, वो शंकर की चौखट है। एक पत्र है, मेरा नाम पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रवटाना, क्या है लिखा है, कौन सा गांव है ये? खटाना। हाँ, तुम यहीं क्या हो क्या? अच्छा, पूछा। पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं पुष्पा जी? अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अपना, कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाएं। पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं शिव महापुराण का। मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, रसोली हो गई थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सभी डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और वो गठान जांच के लिए बॉम्बे जाएगी। आगरा में गई, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी यही कहा। दिल्ली गई, वहां पर भी यही कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से कहा अगर 2-4 दिन रुक जाएं फिर ऑपरेशन कराएं। डॉक्टर ने कहा कभी भी कराओ पर ऑपरेशन जरूरी है और जल्दी से जल्दी करा लेना क्योंकि गठान बढ़ रही है। तभी हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। 25 दिन हो गए। 25 दिन के बाद, क्योंकि पड़ोसन ने कहा था सियोर वाला महाराज कहता है, जांच फिर से कराई और वापिस 25 दिन के बाद में हम डॉक्टर को फिर वापस जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गठान गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा अगर दृढ़ है, तुम शिव के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम शंकर की चौखट तक जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ाकर, थोड़ा सा जल लेकर अपने दरवाजे पर छीट रहे हो, थोड़ा सा जल लाकर आचमन कर रहे हो, 1 बेलपत्र लाकर अगर रोग के लिए भी तुम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा रहे हो तो यह निश्चित है उसका फल मिलता ही। जिसकी किडनी, लीवर खराब हो जाता है, डायलिसिस चल रहे हो, 1 हफ्ते में 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो या बार बार हो रहे हो, उनसे निवेदन है प्रयास करना, प्रयास करिए। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग? अरे जम के तो बोलो। वो गणेश जी को जो धूप चढ़ती है दुर्वा, वो हरी होती है। ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है, सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापिस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हो या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिवजी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें। वो दुर्वा फिर वापिस पानी में गला दें और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया और उसके 1 हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो
और वो जल उसको दे रहे हो, तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। करना कब है इसको, कब कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है, सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है, तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन में कभी भी शाम तक, रात्रि तक, तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए, तब देवाधिदेव महादेव को वो दुर्वा समर्पित कर कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान करें, उसको अवश्य दे। शंभु ओघड़ी है, शंभु ओघड़ी।